देख अभी वो मुसलमान है, क्योंकि हम हिंदू है, वो मुसलमान है, तो अभी तू बोल रहा है कि वो तेरे साथ में आना चाहती है, तेरे साथ में रहना चाहती है। पहले तो वो शादीशुदा लड़की है, तो अभी वो सिटी में रहने वाली है, तो अभी वो यहाँ पर आ सकती है कि नहीं आ सकती है, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर। पहली बात तो गाइस मैं सच्ची बोलती हूँ, मेरी लाइफ में मैंने जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, पहली बार समझने वाला इंसान मुझे अनिल जी के अलावा उस टाइम मुझे कोई नहीं थे। मेरे परिवार भी नहीं समझते थे, मेरे बहनों को भी मैं नहीं बोल सकती थी, और जो मुझे मेरा जो एक्स हस्बैंड था मैं उसको भी नहीं बोल पाती, क्योंकि वो तो बोलने के लायक भी नहीं है और वो समझता भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। कल की वीडियो में मैं आपको बताई थी कि मैं अनिल जी से मुझे किस तरह से बातचीत हुई थी, और फिर हम लोग लाइव पर उस टाइम हमारी ऐसे एक मैसेज की वजह से बातचीत होना बंद हो जाएगी क्या, ऐसे करके हम दोनों उतना ज़्यादा मतलब ये हो गए थे, क्योंकि हमारी एक दूसरे की मैसेज नहीं दिख रही थी। उनकी तो मुझे दिख रही थी पर मेरी उनको नहीं दिख रही थी। तो उस टाइम हमने क्या किया था और फिर हमारी बातचीत किस तरह से हमारी स्टार्ट हुई थी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना, और लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो उस टाइम क्या हुआ था गाइस, वो मैसेज जो है वहाँ पर उनकी मैसेज मुझे दिख रही थी, मेरी मैसेज उनकी नहीं दिख रही थी। तो हमने उस टाइम, मैं तो नहीं, जब उस टाइम अनिल जी ने किस तरह से दिमाग चलाई थी, क्योंकि अभी हमारी जो बातचीत है ऐसे एक ही बार में ऐसे मतलब स्टॉप हो गई थी, मैसेज नहीं दिख रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर मतलब क्या हुआ है, ऐसे करके हमने उस टाइम बहुत ज़्यादा ये हो गए थे, क्योंकि अभी मेरा जो दुख है मैं उनको बताती थी, उनकी जो दुख है मुझे वो बताते थे। तो ऐसे क्या हो गया कि एक ही बार में पूरा स्टॉप हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक एक वर्ड करके, मैं तुम्हें एक एक वर्ड में तुम्हें मैसेज करूँगा, तो उसके बाद में कोई भी ऐसे तुम एक एक वर्ड ऐसे ही मैसेज करो, मैं भी ज़्यादा नहीं, मैं भी एक वर्ड करूँगा, तुम भी एक वर्ड करो, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला था। तो उन्होंने इस तरह से बोले कि उस टाइम अभी अगर फ़ोन पे बात करनी या कुछ भी है तो मैं तुम्हें नंबर सेंड करता हूँ, तो उसके बाद में हम बातचीत करेंगे, ऐसे करके बोल दी थी। तो उस टाइम बोलने के बाद में हम एक दूसरे के बाद हम लोग बातचीत हुई थी हमारी। तो क्योंकि देखो हम लोग उस टाइम कोई भी ऐसे गलत माइंड पे कोई भी असर नहीं करते कि एक लवर्स जैसे बात करनी या कुछ भी है। हम लोग दोनों बहुत, इससे तो हम लोग फ्रेंड्स से ही रहते थे, क्योंकि उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी तो वो भी बताए थे, मेरी भी मैंने बताई थी कि मेरी लाइफ ऐसी है, मुझे इस टाइम पे शादी कर दिए थे, ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद में बातचीत हो रही थी, हमारी बातचीत हो रही थी, ऐसे हम लोग कितने 10 दिन तक तो हम लोग बातचीत करे थे। तो उसके बाद में हम लोग को एक दूसरे से कब प्यार हो गया था, कैसे हुआ था, वो पूरा मतलब हम लोग को याद ही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से मतलब बिना बात करे तो हम लोग नहीं रह पाते थे। पहली बात तो हम लोग अगर कोई भी कभी अगर मेरी रिचार्ज ख़त्म हो गया या तो उनका ख़त्म हो गया, या कभी कॉल नहीं बात कर पाए, या कभी वो काम में बिज़ी हो गए, क्योंकि वो जब अहमदाबाद में होटल मैनेजर करते थे तो अभी हर टाइम कॉल पर ही नहीं होता है ना, उनको भी काम रहती है, तो इसीलिए कभी ज़्यादातर बातचीत नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होती थी कि अरे क्या हुआ, ऐसे करके ही होती थी। तो हमने 1 साल तक हमने वैसे ही बातचीत करी थी। तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, अभी उनकी फैमिली भी पूछती है कि तू क्यों नहीं शादी कर रहा है अभी, क्योंकि अभी बड़े भैया को शादी हो गई थी उनके घर में, अजय भैया को भी शादी हो गई थी, जो मेरे देवर परसों डेथ हो गए थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी। तो अभी हमसे बातचीत हो रही थी हम दोनों की। तो एक बार अजय भैया को ही बताए थे कि मैं क्या करूं, ऐसे मेरे साथ में एक लड़की बात कर रही है, वो भी हम लोग लाइव पर ही मिले थे।
अभी पहले भी मुझे ऐसे 2-3 बार धोखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, बात करूँ कि नहीं बात करूँ। तो फिर अजय भैया ने उनको समझाए थे कि देख अभी वो मुसलमान है, क्योंकि हम हिंदू है, वो मुसलमान है, तो अभी तू बोल रहा है कि वो तेरे साथ में आना चाहती है, तेरे साथ में रहना चाहती है। पहले तो वो शादीशुदा लड़की है, तो अभी वो सिटी में रहने वाली है, तो अभी वो यहाँ पर आ सकती है कि नहीं आ सकती है, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे करके उस टाइम अजय भैया समझाए थे। तो फिर अजय भैया ने दूसरी बात भी बोली कि अगर वो यहाँ पर तेरे साथ में उनकी लाइफ बितानी चाहती है, तो उनको पहले यहाँ पर मतलब हमारा गांव, हमारे लोग, हम लोग किस तरह से रहते हैं, हम लोग कितने नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि वहाँ का पूरा तुझे दिखाई है वो लड़की तो, कि हाँ मेरा घर ये है, तूने देखा भी है। तो अभी तुझे यहाँ का सब कुछ दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी उसको ऐसे नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ, ऐसे इस जगह क्यों आई हूँ मैं, मेरे परिवार को छोड़ दिए, ऐसे ऐसे करके उसको लगनी नहीं चाहिए। क्योंकि उसको पहले पूरा समझा दे और हमारी फैमिली से बात करा, तो उसको तू यहाँ पर लाने का सोच। तो उस टाइम अजय भैया वो बात बोले थे अनिल जी को। तो फिर अनिल जी मुझे बोले थे कि मेरा जो घर परिवार है ये है, मैं कोई तुमसे कोई छुपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर यहाँ पर आने के बाद में ये नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरी लड़की को मैं क्यों इस जगह आ गई, ऐसे करके तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं मेरे परिवार से भी बात कराऊंगा, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे हैं ऐसे तू शादी क्यों नहीं कर रहा है, क्या है, कोई लड़की है तो हमें बता दे। तो मैं उनको धीरे धीरे करके बताऊंगा। ऐसे करके एक 6 महीने हमारी बातचीत हुई थी, 6 या 4 महीने बातचीत हुई थी। तो उसके बाद में मुझे परिवार से सभी लोग से बात करवाए थे घर पे। यहाँ पर हम मेरे जो अभी सास ससुर है और मेरी देवरानी थी, सभी लोग से बात करवाए थे। तो फिर वो बातचीत हमारी हो ही रही थी। मैंने सोची कि हाँ जो सही है वो बता दिए, कोई बात नहीं। और वो जब वहाँ पर होटल मैनेजर में भी करते थे जॉब, अभी मेरी वजह से वो कहीं नहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, क्योंकि अभी घर में भी ऐसे होके, और उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तुम जब मैं यहाँ पर आई थी तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। तो उस टाइम जब वो वैसे मुझे बताने के बाद में फिर मैंने बोला कि चाहे कुछ भी हो, मुझे आपके साथ में रहना है तो रहना है, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे सब कुछ है, मेरा परिवार है और मुझे घर है, सब कुछ है, पर उन सारी चीज़ों का मेरी लाइफ में कोई खुशी है नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई सोचता नहीं है मेरी लाइफ के बारे में कि मैं कैसे रहूँ और मुझे क्या चाहिए, और मैं अपना दर्द मैं किसको बोलूँ। पहली बात तो गाइस मैं सच्ची बोलती हूँ, मेरी लाइफ में मैंने जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, पहली बार समझने वाला इंसान मुझे अनिल जी के अलावा उस टाइम मुझे कोई नहीं थे। मेरे परिवार भी नहीं समझते थे, मेरे बहनों को भी मैं नहीं बोल सकती थी, और जो मुझे मेरा जो एक्स हस्बैंड था मैं उसको भी नहीं बोल पाती, क्योंकि वो तो बोलने के लायक भी नहीं है और वो समझता भी नहीं है, उसका कोई बोलने का मतलब नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मेरी जो भी प्रॉब्लम्स मैंने अनिल जी को बताई थी, तो उसके बाद में हम दोनों ने सोचा कि उन्होंने भी सोचा कि एक लड़की को इस तरह से हो रही है, और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को भी समझ सकता हूँ। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हें शादी नहीं होके रहता तो बहुत अच्छा रहता था, पर अभी शादी होके है, फिर भी अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है मैं यहाँ पर कैसे भी करके लाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने जो वादा किया था उस टाइम, तो वो वादा उन्होंने पूरा किया और अभी भी वो निभा रहे हैं। अभी इस तरह से हम दोनों साथ में हैं, तो वो उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। अगर वो मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं करते, मेरी लाइफ में नहीं आते, शायद पता नहीं आज भी मेरी लाइफ वही थी और वही रहती भी थी। तो हमने फिर बाद में सोचा कि अभी 1 साल हो चुका था, तो फिर 1 साल के बाद में ऐसी मोमेंट आई कि अभी अनिल जी ने बोला कि मैं अभी ये कॉल पे बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम कितने साल बात करेंगे।
अभी 1 साल तो हो चुका है। अभी लास्ट घड़ी ये है कि तुम्हें यहाँ पर आना है। मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ, तुम्हें पसंद है तुम्हारी लड़की को भी मैं मत लाओ ऐसे करके मैं नहीं बोलूँगा, उसको साथ में लाओ। मैं यहाँ पर उसको तुम्हें जिस तरह से मैं रखता हूँ उसको मैं अपनी बेटी की तरह मैं रखूँगा। मेरा परिवार भी, मेरे घर में भी कोई लड़कियाँ नहीं है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा ये होती है कि लड़कियाँ नहीं है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होएगी, मैं उसको खुश रखूँगा। ऐसे करके उस टाइम मुझे जिस तरह से वादा करे थे मेरे वंदना के बारे में, वो अभी भी उसी तरह से देखते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अभी कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मैं अभी यहाँ से ना निकलूँ, मैं अपना मुंह बंद करके रहूँगी तो मेरी लाइफ कोई चेंज नहीं होने वाली है। तो ये 1 साल के बाद में, ये 1 साल के बाद में हम दोनों ने किस तरह से हम लोग प्लान करके मैं वहाँ से आंध्रा से गुजरात में किस तरह से आई थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है, और ये वीडियो को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।